डीआरबी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे बहुत सारे विषयों को लेकर जो वर्तमान में चल रहे हैं, खासकर अग्निपथ, अग्निवीर जैसे विषय पर। एक कहावत है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। राजनीति में ये बहुत तेज़ी से चल रहा है। एक कदम कोई चलता है, उसकी काट के रूप में कोई दूसरी चीज़ ले आता है। केंद्र सरकार कई सारी योजनाएं लाती है, विपक्ष उसकी काट में कोई ना कोई दूसरा आंदोलन जोड़ देता है। आंदोलन जोड़ना कोई बुरी बात नहीं है, लोकतंत्र में अधिकार है। निरंकुश होती सरकारों पर अक्सर आंदोलनों के जरिए ही अंकुश लगाया गया है। आपको याद होगा, पहले शुरुआत जब ये सरकार बनी, जाट आंदोलन खूब चला, पाटीदार आंदोलन खूब चला। पाटीदार आंदोलन ने तो एक युवा ऐसा नेता दिया जो कांग्रेस में शामिल होकर फिर भाजपा में चला आया और भाजपा को गरियाता हुआ, लेकिन वो आंदोलन चला। आप भूले नहीं होंगे एनआरसी और सीएए का आंदोलन, वो भी खूब चला। वो तो शुक्र मनाइए कि बीच में हालांकि वो दुर्भाग्यपूर्ण था, कोविड-19 के आने के बाद से उस आंदोलन की हवा निकली। उसके बाद कई सारे यूनिवर्सिटीज़ के जेएनयू का आंदोलन आपने देखा, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया। दूसरी तरफ भी बहुत सारे कश्मीर में आंदोलन, अभी अब कश्मीर में आंदोलन चल रहे हैं। कश्मीरी पंडित फिर से मारे जा रहे हैं। फिल्म के प्रोडक्शन जो देखने वाले लोग थे, जो प्रमोट करने वाले नेता थे, उनकी गज़ब की चुप्पी भी रहस्य जगाती है। ये इन आंदोलनों के बीच आपने देखा कि अभी नुपुर शर्मा के खिलाफ आंदोलन हुआ। वो आंदोलन था पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में की गई टिप्पणी के आधार पर। भारतीय जनता पार्टी ने फेस सीविंग के लिए अपने दो नेताओं को, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को निलंबित किया, निष्कासित किया। अरब देशों में हमारी फजीहत हुई। अब एक नई चीज़ आई है, वो कितनी हिंसक हो गई है, अग्निपथ, अग्निवीर वाली। इसमें भी ज़बरदस्त आंदोलन हो रहे हैं और इन आंदोलनों को कई राजनीतिक दल अपने तरीके से हवा दे रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा सेना में भर्ती के लिए लाई गई नवीनतम अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में प्रदर्शन जारी है। सबसे ज़्यादा उग्र प्रदर्शन बिहार और उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बिहार के बेतिया में प्रदर्शनकारियों ने राज्य के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रेणु देवी के घर पर हमला बोल दिया। प्रदर्शनकारी अग्निपथ योजना में बदलाव किए जाने के बाद भी बहाली की पुरानी पद्धति को लागू करने की मांग कर रहे हैं। आंदोलनकारी युवा बिहार के बक्सर, समस्तीपुर, सुपौल, लखीसराय और मुंगेर और उत्तर प्रदेश के बलिया, बनारस, चंदौली में हंगामा कर रहे हैं। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें फूंक दी हैं, जबकि कई जगह रेलवे स्टेशनों में तोड़फोड़ की गई है। कई जगह आंदोलनकारी रेल ट्रैक पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि केंद्र ने देशव्यापी विरोध के बीच गुरुवार को अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के लिए आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 कर दी है। सरकार ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि पिछले 2 वर्षों से कोई भर्ती नहीं हुई है। बात अगर अग्निपथ और अग्निवीर की करें तो 1 साल से ज़्यादा वक्त तक चला किसान आंदोलन बीते साल लंबी कवायद और 3 नए कृषि कानूनों की वापसी के बाद ख़त्म हो गया। उससे पहले दिल्ली के कई बॉर्डरों पर किसान बैठे थे और कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन जारी थे। अब ऐसे ही मोड़ पर सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम के विरोध पर आता दिख रहा है। जैसा हमने बताया कि ये सारी किसान आंदोलन हो, सीएए हो, एनआरसी हो, इसके अलावा जेएनयू का आंदोलन हो, कश्मीर का आंदोलन हो, जाट आंदोलन हो, पाटीदार आंदोलन हो, इन आंदोलनों ने लोगों को उद्वेलित किया सरकार के खिलाफ। सरकार नई नई तरीके से इन आंदोलनों को कुचलने का प्रयास भी करती रही। कहीं 2 कदम आगे बढ़ी, कहीं 2 कदम पीछे बढ़ी। दंगाइयों के खिलाफ बुलडोज़र चले, वो कई प्रदेशों में चले। ये उसे भी लोगों ने सराहा और सराहना मिली। एक मखसूस तबके के लोगों के घरों पर बुलडोज़र चलता देख कई लोगों को बड़ी खुशी मिली। लेकिन वही युवा जो खुश थे, ऐसे सोशल मीडिया पर अब उसी सरकार को कोसते नज़र आ रहे हैं। जब अपने पर पड़ती है तब लोगों को उसका दर्द समझ में आता है। अग्निवीर अग्निपथ के मामले को हालांकि पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि
ये एकदम से सरकार ने गलत ही किया है और बिल्कुल इस पे गलत है। लेकिन इसमें राजनीतिक दल शामिल हो गए हैं। अब राजनीतिक दल शामिल हुए हैं तो पुरानी बातें छूटती जाती हैं, नई बातें सामने आती हैं और अग्निवीर अग्निपथ का मामला अब चर्चा में है। 4 साल के लिए युवाओं को सेना में अग्निवीर के तौर पर भर्ती करने और फिर उनमें से 25% को आगे की सेवा के लिए चुनने वाली स्कीम का ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। स्कीम का ऐलान होने के बाद से ही बिहार में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया था। इसके बाद यूपी के कई शहरों, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में इसका विरोध शुरू हुआ। उसके बाद से लगातार यह आंदोलन जारी है और युवाओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच केंद्र सरकार ने एक और ऐलान करते हुए युवाओं के गुस्से की आग पर पानी डालने की कोशिश की है। अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिकतम आयु 21 वर्ष तय की गई थी, लेकिन इस साल के लिए 2 वर्ष की रियायत देने का फैसला किया गया। यानी अब 23 साल तक के युवा इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। यही नहीं, खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे आते हुए युवाओं से शांति की अपील की है और कहा है कि वह इसके लिए तैयारी करें और भविष्य को बेहतर करने के लिए लाभ उठाएं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी युवाओं से शांति की अपील की है। हालांकि अब तक सेना की तैयारी करने वाले युवाओं पर इसका असर दिख नहीं रहा है। ऐसे में एक सवाल फिर उठ रहा है कि क्या यह विरोध मोदी सरकार की वैसी ही अग्नि परीक्षा लेगा जैसी किसान आंदोलन ने ली थी। दरअसल युवा सड़क पर उतरे हैं तो विपक्ष भी इस स्कीम को लेकर हमलावर है। किसान आंदोलन के नेता रहे राकेश टिकैत ने भी आखिरी सांस तक युवाओं के लिए संघर्ष करने का ऐलान किया है। अब सरकार की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि एक तरफ युवाओं को समझाने में असफल है तो दूसरी तरफ उसके जेडीयू जैसे सहयोगी भी उसके साथ नहीं है। जेडीयू का कहना है कि सरकार को इस पर विचार करते हुए युवाओं से बात करनी चाहिए। भले ही भाजपा आरोप लगा रही हो कि विपक्ष की ओर से युवाओं को उकसाया जा रहा है, लेकिन मौजूदा हालात बताते हैं कि वो इस मसले पर घिर रही है। दरअसल यह संकट इसलिए भी बढ़ता दिख रहा है क्योंकि अग्निवीरों को 4 साल की नौकरी के बाद सेवा मुक्त होने पर सिर्फ यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों ने ही दूसरी नौकरियों में प्राथमिकता देने की बात कही है। गृह मंत्रालय ने भी अर्धसैनिक बलों में इन युवाओं को प्राथमिकता देने की बात कही है, लेकिन राजस्थान, पंजाब, दिल्ली समेत देश के कई राज्यों ने इस पर कोई ऐलान नहीं किया है, जो विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य हैं। यहाँ तक कि बिहार सरकार ने भी ऐसा कोई ऐलान नहीं किया जिसमें खुद भाजपा शामिल है। ऐसे में जेडीयू की ओर से भाजपा पर दबाव बनाने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। यानी ये मसला केवल अब सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच न होकर युवाओं और सरकार के बीच हो गया है। राज्य शासित जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के शासन है, वहाँ के युवाओं को थोड़ा सा राहत देने का एक मनोबल बढ़ाने का काम किया जा रहा है, उन्हें संभालने की कोशिश हो रही है। लेकिन गैर भाजपा दल के जहाँ भी शासित प्रदेश हैं वहाँ पर इसके प्रो और कॉन्स पर बात हो रही है, इसके नुकसानात समझा जा रहा है, युवाओं को बरगलाने की बात कही जा रही है, इसलिए वहाँ से कोई प्रतिसाद नहीं मिल रहा है। ये आंदोलन अगर सरकार वापस लेती है तो सरकार के लिए बड़ी फजीहत की स्थिति होगी। अब तक मोदी और शाह की जोड़ी इस तरह के फैसले लेने के मामले में, पीछे हटने के मामले में काफ़ी कुछ लोगों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है। किसान आंदोलन में उसे करना पड़ा था क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव भी सर पर थे। अभी 2024 के चुनाव दूर हैं। हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे और कई अन्य इलाकों में चुनाव होने हैं। इसके क्या परिणाम निकलेंगे, इसकी समीक्षाएं होंगी। आखिर सड़कों पर तो किसी भी आंदोलन की आप बात कर लें, उतरता युवा है, पिटता युवा है, गोली युवा खाता है, लाठियाँ युवा खाता है। युवाओं के हित की अगर बात हो तो लोग उसमें राजनीति भी तलाश लेते हैं, राजनीतिक दल भी इसमें अपनी रोटी सेकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर सेक रही है तो दूसरे लोग भी सेक रहे हैं। इस मसले पर
कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए। युवाओं की ये 4 साल की नौकरी और उसके बाद उनका रिटायरमेंट जैसी स्कीम पर अगर युवा सहमत नहीं नज़र आ रहा है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद वरुण गांधी ने खुद इस पर आपत्ति उठाई है, कई ऐसे सांसद हैं, कई ऐसे नेता हैं जो इस पर सवाल उठा रहे हैं, तो लोकतांत्रिक देश के हित में ये है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री इस पर एक समिति बनाएं या खुद तीनों बैठकर इस मसले का हल निकालें, वरना युवा जो सड़कों पर उतरा है वो सिवाय हिंसा के और कुछ नहीं कर रहा और गोलियां भी वही खा रहा है। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, हम भी जानना चाहेंगे। सरकार तक इतनी तो बात नहीं है कि हम सरकार तक आपकी बात पहुंचा पाएँ, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपकी बात सरकार तक पहुंचे हमारे चैनल के माध्यम से। लेकिन आप तक एक संदेश हम ये देना चाहते हैं कि आंदोलन करना आपका अधिकार तो है, लेकिन उसे हिंसक बनाना ये देश हित में नहीं है। किसी भी आंदोलन का हिंसक हो जाना फिर उस मुद्दे के से आपके हट जाने की निशानी होता है। तो हम युवाओं से ये आग्रह करेंगे कि आंदोलन करें, लेकिन हिंसक ना होने पाए, कानून अपने हाथ में ना लें। फिलहाल के लिए आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इससे जुड़ी कोई बात आप कहना चाहें तो हमारे चैनल के माध्यम से कह सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रखनी होगी। फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान को, DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।